इजराइल और ईरान के बीच युद्ध पूरे परवान चढ़ चुका है। ऐसे में सभी की निगाहें जिस शख्स पर टिकी हैं वो है अयतुल्ला अली खामनेई। 86 साल के ईरान के सर्वोच्च नेता 35 साल से ज्यादा समय से सत्ता पर काबिज हैं। वे ईरानी क्रांति, प्रतिबंधों और युद्धों के बाद अब इजराइल के साथ खुले टकराव के दौरान देश की अगुवाई कर रहे हैं। 1939 में मशहद में एक साधारण मौलवी परिवार में जन्मे खामनेई ने इस्लामी धर्म ग्रंथ का गहराई से अध्ययन किया। युवा छात्र के रूप में वे अयतुल्ला खुमैनी के विचारों से प्रभावित हुए। खुमैनी ने 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति का नेतृत्व किया था और शाह मोहम्मद रजा पहलवी की पश्चिम समर्थित राजशाही को उखाड़ फेंका था। खुमैनी की अगुवाई में शाह की राजशाही 1979 में उखाड़ फेंकी गई। उस समय खामनेई उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालारों में से एक बनकर उभरे। जून 1981 में खामनेई एक बमबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए लकवे का शिकार हो गया, लेकिन इस्लाम के लिए समर्पित शख्स के एक रूप में उनकी छवि काफी मजबूत हुई। 1981 में वे ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। वे ईरान इराक युद्ध के दौरान 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। 1989 में खुमैनी की मृत्यु के बाद खामनेई को सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया। हालांकि उनकी धार्मिक साख उतनी मजबूत नहीं थी। इसे देखते हुए ईरान के संविधान में संशोधन किया गया। अगले 3 दशक तक खामनेई सत्ता को मजबूत करते रहे। सत्ता में दशकों रहने के दौरान खामनेई ने ईरान में कई सुधारवादी विद्रोहों को कुचला। इनमें सबसे हाल में 2022 में हिजाब विरोध प्रदर्शन था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसका असर तुरंत दिखाई दिया। इजराइल ने न सिर्फ गाजा में जवाब दिया, बल्कि ईरान के करीबी माने जाने वाले देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे खामनेई का दशकों से बनाया नेटवर्क कमजोर हुआ। पिछले हफ्ते इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बाद बड़े पैमाने पर सैनिक संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान ईरान के परमाणु और सैनिक ठिकानों पर बमबारी हुई। खामनेई ने बुधवार को इजराइल के हमलों के सामने आत्मसमर्पण करने की अमेरिकी अपील खारिज कर दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका सैनिक भागीदारी करता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। रईस जमहूर आमरीका ज़बान पे तहदीद गशूदे, ما رو تهدید میکنه. هم تهدید میکنه، هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه و البته آمریکایی ها، اونهایی که با سیاست های این منطقه آشنا هستن میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. ما تعرض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی‌کنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمیشیم. این منطق ملت ایرانه، این روحیه ملت ایران. البته از اول حد زده میشد که در این حرکت خباثت آمیز رژیم صهیونیستی آمریکا هم دخالت داره. با این حرفای اخیری که اینها میزنن این هست روز به روز تقویت میشه. ملتی مجازاتی که ملت ایران و نیروهای مسلح ما برای این دشمن خبیث انجام دادن و دارن انجام میدن و برای آینده برنامه دارن مجازات سختی است و او رو دچار ضعف کرده. همینی هم که دوستان آمریکاییش وارد صحنه میشن و حرف میزنن نشانه ضعف و نشانه ناتوانی اوست. खामनेई ने 3 दशक से ज्यादा समय तक ईरान की राजनीति, विचारधारा और विदेश नीति को आकार दिया है। अब वे इसे ऐसे युद्ध के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं जिसका ईरान के भविष्य पर गहरा असर पड़ने की संभावना है।